Hello students, I would like to welcome all of you to the fourth lecture of polynomials. चलिए लास्ट क्वेश्चन से देखते हैं जो हमारा होमवर्क था. हमने क्वेश्चन क्या दे रखा था? 1 of 0 of the polynomial is 2 by 3. Then find the other zeros. तो अगर इस polynomial को देख के पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ जीरोस मिलने वाले हैं तो वो कैसे देखते थे? क्या डिग्री है इसका? हाईएस्ट डिग्री देखते थे. डिग्री कितना है? 3. तो नंबर ऑफ जीरोस एट मोस्ट कितने मिलने वाले हैं? 3. तो एक तो ऑलरेडी दे रखा है, हमें 2 चाहिए. तो इसके लिए कल हमने एक की पॉइंट लिखा था क्या कि अगर अल्फा इज ऑफ 0, अल्फा इज अ 0, देन x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर. तो सेम यहां पे देखते हैं कि क्या बोला है? 0 क्या है? x इज इक्वल टू 2/3 इज अ 0. सो x माइनस 2/3 विल बी व्हाट? इज अ फैक्टर. या फिर हम क्या करते हैं, दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या होगा? 3x minus 2 is equal to 0 into 3 क्या होने वाला है बच्चों? 0 ही होगा. So this will be also a factor. तो हमें तो पता है अगर इसका फैक्टर एक ये है, बाकी का फैक्टर चाहिए तो हम क्या करेंगे? लॉन्ग डिवीजन. डिवाइड कर ले क्या? 3x minus 2 से डिवाइड किसको करना पड़ेगा? जो पॉलिनोमियल है क्या है? 3x cube plus 16x square plus 15x minus 8. तो याद है क्या कैसे कर रहे थे हम? हाईएस्ट पावर देख रहे थे. इसका हाईएस्ट पावर कितना है? x क्यूब वाला. तो पूरा टर्म लिखेंगे x क्यूब. तो क्या है? 3x क्यूब जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं. उसका हाईएस्ट पावर कितना है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं? तो वो कितना है? 3x वाला टर्म है. तो उसको लिख लिया हमने 3x. 3 से 3 कैंसिल आउट और 1 से x. तो क्या बचेगा बच्चों? x स्क्वायर. तो हमने क्या लिख लिया यहाँ पे? x स्क्वायर. तो देखो 3x into x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3x क्यूब. डाउट है? नहीं. माइनस इंटू प्लस क्या होने वाला है? माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर. डाउट है? बिल्कुल भी नहीं. आगे क्या करते थे बोलो जल्दी? साइन चेंज ऑल्टर करते थे. अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. तो देखो 3x क्यूब से 3x क्यूब कैंसिल आउट. 16x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 18x स्क्वायर. बाकी जो बचे हैं नीचे लेके आ जाओ. प्लस 15x माइनस 8. अगेन देखो हाईएस्ट पावर कितना है? हाईएस्ट पावर वाला टर्म कितना है? 18x स्क्वायर. तो लिखो इधर 18x स्क्वायर. किससे डिवाइड कर रहे हैं? उसका हाईएस्ट कितना है? 3x. तो 3 1 जा 3, 3 6 जा 18 और 1 1 से 1 x कैंसिल. तो क्या बचेगा बच्चों? 6x. हमने यहाँ पे प्लस ऑफ 6x बचा था तो इसके लिए क्या लिखा? प्लस ऑफ 6x. अभी देखो 3x into 6x क्या हो जाएगा? 18x स्क्वायर. माइनस 2 इंटू 6x क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 12x. फिर से क्या करते थे? साइन चेंज. प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस. कुछ कैंसिल आउट हुआ? बिल्कुल हुआ. 15x प्लस 12x क्या हो जाने वाला है? 27x. ठीक है. ऊपर में क्या बच गया अपना? माइनस ऑफ 8. अगेन देखो इसका पावर कितना है? 1. इसका भी पावर कितना है? डिग्री कितना है? 1. सो डिग्री अगर रिमाइंडर का लेस होगा तभी रुकना है. अभी क्या पता चल रहा है? डिग्री क्या है? इक्वल है तो नहीं रुकेंगे हम. एक बार और डिवाइड करेंगे तो क्या देखेंगे? हाईएस्ट टर्म कितना है? 27x. किससे डिवाइड कर रहे थे हम? हाईएस्ट पावर के वो कितना था? 3x. तो डिवाइड किया 3 से कितने टाइम्स में? 3 1 जा 3, 3 9 जा 27. 1 1 से 1 कैंसिल आउट. तो क्या बचेगा? सिर्फ और सिर्फ 9. तो हमने लिख लिया यहाँ पे क्या? प्लस ऑफ 9. तो देखो मल्टीप्लाई करो 3x into 9 कितना होने वाला है? 27x. माइनस 2 इंटू 9 क्या होगा? माइनस ऑफ 18. माइनस ऑफ 18. ठीक है. तो देखो क्या होने वाला है? साइन चेंज. ये क्या हो जाएगा? माइनस प्लस था तो माइनस, ये माइनस था तो प्लस. एक सेकंड बच्चे रुक जाओ. 2x स्क्वायर 18. एक चीज है यहां पे 18x था, 18 था. थोड़ा सा चेंज करते हैं. 18 था ये क्वेश्चन में. तो ये कितना होने वाला है? फाइनली 0. और वैसे भी 0 आने वाला था. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली इसका एक और फैक्टर है. इसका फैक्टर है तो रिमाइंडर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा. एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब क्या? रिमाइंडर कितना मिलना चाहिए था? 0. तो हमें मिल गया क्या? बाकी का फैक्टर तो मिल गया. तो एक चीज हमने देखा था रिमाइंडर थ्योरम से हम क्या कर सकते हैं? इसको इरेज कर लेते हैं. अभी देखो एक बार डिवाइड कर लिया हमने तो रिमाइंडर थ्योरम से हमने क्या पढ़ा था कि डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. तो वो चीज एक बार लिख लेते हैं. रिवीजन हो जाएगा क्या? डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इनटू डिवाइजर
प्लस रिमाइंडर। सो देखो डिविडेंड कितना दिया हुआ है 3x³ प्लस 16x² प्लस 15x माइनस 18 इज इक्वल टू, क्वेश्चन कितना मिला हमें x² प्लस 6x प्लस ऑफ 9 इनटू डिवाइजर कितना है, डिवाइजर कितना है 3x माइनस 2, तो लिख लेते हैं 3x माइनस 2 और रिमाइंडर कितना है बच्चों 0, तो समथिंग प्लस 0 क्या होने वाला, समथिंग होने वाला है। तो भी देखो एक 0 तो इससे मिल गया था, हमें मिला था क्या 3x माइनस 2 से। तो नेक्स्ट चीज क्या कर रहे हैं हम, दूसरा 0 कौन देने वाला है, ये 0 देगा, तो इसको इसके जीरोस निकालते हैं, हमारा क्या है x² प्लस 6x प्लस 9। सपोज करो इसके 0 निकालने हैं तो ये तो हमें अच्छे से आता है, हम क्या करते हैं जीरोस होता क्या है x का वो वैल्यू जिसके लिए किसके बराबर हो 0 के बराबर हो, तो हम क्या करते थे इक्वेट कर देते थे 0 से। अभी देखो इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म करना है, क्वाड्रेटिक दिख रहा है क्या, डिग्री कितना है 2, तो क्या सोचते थे हम दो नंबर में स्प्लिट करना है जिसका सम कितना है, सम करने पे मिडिल टर्म मतलब कितना आना चाहिए 6 और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट 1 इंटू 9 कितना होता है 9, मतलब दो नंबर चूज करना है जिसका सम करने पे 6 आए और प्रोडक्ट करने पे 9। तो देखो 6 9 के फैक्टर करें क्या, 9 के फैक्टर क्या हो जाने वाला है 1 और 9, फिर क्या होने वाला है 3 और 3, और कुछ होगा क्या नहीं होगा। तो देखो दोनों को ऐड किया 9 प्लस 1 10, लेकिन हमें क्या चाहिए 6, तो ये तो होगा नहीं। 3 प्लस 3 कितना होता है 6, तो ये वाला हम लोग स्प्लिटिंग में यूज करेंगे। तो देखो x² प्लस 6x को क्या लिखेंगे हम 3x प्लस 3x, 3x प्लस 3x और प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये रफ पार्ट है, इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है। अभी देखो दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ x कॉमन निकाले तो क्या होगा x प्लस 3, इधर से 3 कॉमन निकाल लिया तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर दोनों में से x प्लस 3 कॉमन निकाल लेते तो क्या पता चला, ये तो कुछ नहीं है x प्लस 3 का होल स्क्वायर ही तो है क्या। तो देखो क्या होगा x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना 0, मतलब x इज इक्वल टू कितना मिलेगा बच्चों माइनस ऑफ 3। और क्वाड्रेटिक है तो हमें पता है दो जीरोस मिलेंगे, लेकिन दोनों इक्वल भी तो हो सकते हैं, तो दोनों रूट क्या होगा -3 और -3। क्लियर है क्या। तो हमें एक जीरोस पहले दे रखा था कितना 2/3, बाकी के जीरो क्या होंगे -3 और -3। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। चलो ले लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। आज बेसिकली हम लोग अपने एक्सरसाइज के ऑप्शनल क्वेश्चन करेंगे, इसके पहले हमारे एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन हो गए हैं, तो आज ऑप्शनल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो लिख लो जल्दी से, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ऑब्टेन ऑल जीरोस, ऑब्टेन ऑल जीरोस ऑफ 3x raised to 4 minus 15x³ plus of 13x square minus, or this is plus 25x minus 30 if two of its zeros are, if two of its zeros are under root 5/3 and माइनस ऑफ अंडर रूट 5/3। तो देखो यहां पे बच्चों क्या डिग्री दिख रहा है अपने को 4, ये बाई क्वाड्रेटिक है मतलब डिग्री 4 है, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलने वाले हैं 4 मिले। तो देखो हमें 2 दे रखा है, बाकी के 2 चाहिए, तो अगेन यहां से स्टार्ट करेंगे। जो हमने की पॉइंट लिखा था कल, नोट लिखा हुआ था कि x इज इक्वल टू अल्फा, अगर x 0 है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। तो देखो x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 5/3, अगर इसका एक 0 है तो x माइनस ऑफ अंडर रूट 5/3 क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। इज अ 0, देन ये चीज क्या होने वाला है इज अ फैक्टर। क्लियर है। अगेन यहां पे देखो एक और चीज कैसे देखते हैं कि x इज इक्वल टू माइनस ऑफ अंडर रूट 5/3 भी क्या है इज अ 0 है, तो हम क्या बोलेंगे माइनस को इस साइड लेके आ रहा हूं, लेफ्ट साइड लेके आऊंगा तो साइन चेंज होगा, माइनस का तो क्या हो जाएगा प्लस ऑफ अंडर रूट 5/3 इज, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। या फिर बात करें तो ये चीज क्या हो जाएगा अपना इज अ फैक्टर। डाउट है क्या बच्चों, यहां तक डाउट है क्या कि ये भी फैक्टर है और दूसरा फैक्टर ये भी है। तो देखो दोनों फैक्टर है, अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो भी फैक्टर रहेगा क्या उसका। हमने क्या किया दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, x माइनस
√5/3 एंड x प्लस √5/3 ये भी क्या होगा, विल ऑल्सो बी अ फैक्टर, ऑल्सो बी अ फैक्टर। तो यहां से देख के कुछ दिख रहा है क्या बच्चों, बोलो जल्दी, क्या दिख रहा है, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या बच्चों, √5/3 का स्क्वायर, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, नथिंग बट x स्क्वायर माइनस ऑफ 5/3। डाउट है क्या, तो ये भी क्या होगा, इज अ फैक्टर। यहां तक डाउट है। अब एक चीज देखो, x स्क्वायर माइनस 5/3 इज अ फैक्टर है, काम करते हैं थोड़ा एलसीएम निकाल लेते हैं। निकाल ले क्या, दिस इज नॉट इक्वल टू, दिस इज इंप्लाई साइन, एलसीएम निकाल लेते हैं तो क्या होगा, 3x स्क्वायर माइनस 5/3, ये भी क्या होगा, इज अ फैक्टर। तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर 3x स्क्वायर माइनस 5/3 एक फैक्टर है तो 3x स्क्वायर माइनस 5 भी एक फैक्टर होगा। हम क्या बोलेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5 विल आल्सो बी अ फैक्टर, अ फैक्टर। तो ये चीज यहां तक समझने की जरूरत थी। इसके बाद तो सेम हमें डिवीजन करना है। फिर से देख लो क्या किया हमने, हमने क्या बोला कि x √5/3 फैक्टर था, 0 था, तो हमने एक साइड लेके आएंगे तो क्या होगा, एक फैक्टर होगा। सिमिलरली क्या बोला, x माइनस ऑफ 5/3, माइनस ऑफ √5/3 0 है तो x प्लस √5/3 क्या होगा, फैक्टर होगा। अगर दोनों फैक्टर है उसके तो दोनों का प्रोडक्ट भी क्या होगा, इसका फैक्टर होगा। इसके लिए हमने दोनों को प्रोडक्ट किया तो क्या दिखा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी का फॉर्मूला, वो क्या होता है बच्चों, बहुत अच्छे से आता है, बचपन में पढ़ा था, याद करो, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो हमने क्या देखा कि अगर ये एक 3x स्क्वायर माइनस 5/3 का भी फैक्टर है तो ऑब्वियसली 3 को निकाल भी दे, डिवीजन हो रहा है, तो इससे तो फैक्टर होगा ही होगा। तो यहां चीज हमने लिख लिया। यहां तक समझ में आया, इसको जल्दी से यहां तक लिखो, अपने पास जगह ही कमी है। यहां तक मैं इरेज कर रहा हूं, लिख लिए। अभी देखो, अभी करना क्या रह गया कि अगर ये एक फैक्टर है मतलब क्या होता है बच्चों, इससे कि परफेक्टली डिविजिबल होगा, मतलब 0 कितना मिल, रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0। चलो डिवाइड करते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5 से किसको डिवाइड करना है, 3x⁴ माइनस 15x क्यूब प्लस ऑफ 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस ऑफ 30। ठीक है, चलो कैसे डिवाइड करते थे, याद हो गया होगा अभी तक, क्या कि सबसे पहले क्या लेते थे, हाईएस्ट पावर। एक चीज ध्यान रखना है, जब भी पॉलिनोमियल दिखे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो पहला काम क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है। ये तो डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो ठीक है। तो हमने ये देखा इधर हाईएस्ट टर्म कौन सा है, 3x⁴। किससे डिवाइड कर रहे हैं, उसका हाईएस्ट कितना है, 3x स्क्वायर। तो क्या बचेगा बच्चों, 3 से 3 कैंसिल आउट, कितना बचेगा, x स्क्वायर। हमने लिख लिया यहाँ पे x स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करके देखो, 3x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x⁴ माइनस 5 इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 5x स्क्वायर। डाउट है, अभी क्या होता है, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये क्या हुआ, कैंसिल आउट। नेक्स्ट चीज देखो, x क्यूब वाला टर्म है क्या इधर, बिल्कुल नहीं है, तो x क्यूब को तो एज इट इज छाप देंगे, माइनस ऑफ 15x क्यूब को एज इट इज लिख लिया। फिर देखो 13 ऑफ x स्क्वायर है, यहां पे क्या है, प्लस ऑफ 5 ऑफ x स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर वाले टर्म है तभी ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट होंगे। तो देखो 13 प्लस 5 कितना होने वाला है, 18, सो प्लस ऑफ 18x स्क्वायर। क्लियर है, नेक्स्ट चीज एज इट इज छाप लो, प्लस ऑफ 25x माइनस ऑफ 30। फिर से क्या करेंगे, हाईएस्ट टर्म देखेंगे, कौन सा है, माइनस ऑफ 15x क्यूब। माइनस इंपॉर्टेंट है, साइन के साथ रखना है, तो कितना होगा, माइनस ऑफ 15x क्यूब। किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, हाईएस्ट देख रहे थे कितना था वो, 3x स्क्वायर। तो 3x स्क्वायर से डिवाइड करें, 3 5 15 और x स्क्वायर से 2 टाइम्स में x कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, सिर्फ एक x। तो ये क्या बचा, माइनस ऑफ 5x। समझ में आया क्या, तो क्या लिख लिया हमने यहाँ पे, माइनस ऑफ 5x। तो मल्टीप्लाई करो, 3x स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 5x क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ 15x क्यूब। अगेन देखो, माइनस ऑफ 5 इंटू माइनस 5x क्या हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस ऑफ 25x। डाउट है, नेक्स्ट क्या करते थे बच्चों, साइन चेंज, प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये क्या पता चला, कैंसिल आउट। देखो फिर से 18x स्क्वायर, x स्क्वायर वाला कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो इसको ऐसे इस लेके आ जाएंगे नीचे, क्या हो जाएगा 18x स्क्वायर। ठीक है, नहीं देखो ये 25x है, 25 माइनस 25x क्या होगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या ऊपर, सिर्फ ऑफ माइनस ऑफ 30। अभी क्या करेंगे,
अभी भी डिग्री देखो, रिमाइंडर का डिग्री हरदम डिवाइजर से छोटा होना चाहिए। तो इधर डिग्री कितना है 2, इधर भी 2 है, तो हम एक बार और डिवाइड करेंगे। तो देखो इधर टर्म कितना है 18 ऑफ एक्स स्क्वायर, 18 x स्क्वायर। किससे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, उसका हाइट देखना है। क्या है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर। तो x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे प्लस ऑफ 6। तो अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 3x स्क्वायर इंटू 6 क्या हो जाएगा 18 ऑफ x स्क्वायर, माइनस 5 इंटू प्लस 6 क्या हो जाएगा माइनस ऑफ 30। अगेन क्या करते थे, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 18x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर कैंसिल आउट, माइनस 30 प्लस 30 क्या हो जाएगा 0। और ये रिमाइंडर आना ही चाहिए, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी बोला है कि इसका फैक्टर है। अगर इसका फैक्टर है मतलब एग्जैक्टली डिविजिबल होगा, यानी कि क्या बोल सकते हो, रिमाइंडर क्या होगा 0। अगेन डिविजन, अगेन डिवीजन एल्गोरिथम लिखते हैं। क्या था P ऑफ x इज इक्वल टू, यानी क्या था डिविडेंड इज इक्वल टू, मतलब 3x⁴ माइनस 15x क्यूब प्लस ऑफ 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30 इज इक्वल टू क्या था, कोशेंट, कोशेंट इनटू डिवाइजर, कोशेंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो कोशेंट कितना है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इनटू डिवाइजर कितना है 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस रिमाइंडर कितना है बच्चों 0। जितनी बार लिखोगे, जितनी बार लिखोगे रिमाइंडर थ्योरम, अपना डिवीजन थ्योरम उतना ज्यादा याद हो जाने वाला है। जितनी बार लिखो, जितनी बार प्रैक्टिस कर सकते हो कर लो। तो अगर देखो कि दोनों को प्रोडक्ट करने के इसके जीरोस मिल रहे हैं, एक जीरो तो इसने दे रखा था, एक्चुअली 2 जीरो दे रखे थे, तो बाकी के बच्चे में जीरोस कौन देगा ये। तो इसको क्या करना है, इसका जीरोस निकालना है। तो कैसे निकालते थे, जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 निकालना रहेगा हमें। तो हम क्या करते थे, अगर जीरो निकालना है तो हम क्या करते थे बच्चों, इसको इक्वेट किससे कर देते थे, इसको इक्वेट किससे कर देते थे, बोलो जल्दी, किससे इक्वेट करते थे, जीरो से। तो वेरी गुड, चलो इक्वेट करते हैं इसको, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अगेन देखो स्प्लिटिंग करना है, तो कैसे करते थे, दो नंबर चूज करो जिसका सम कितना आना चाहिए, मिडिल टर्म, जिसका सम आना चाहिए माइनस ऑफ 5, और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, प्रोडक्ट आना चाहिए फर्स्ट इंटू लास्ट, 1 इंटू 6 क्या हो जाएगा 6। तो अगेन देखो दो चीज देखना है, दो नंबर का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है बच्चों, पॉजिटिव, मतलब क्या, दोनों सेम साइन के, या तो दोनों के दोनों प्लस या फिर दोनों के दोनों क्या बोलो माइनस, ठीक है। लेकिन सम करने पे क्या मिल रहा है, नेगेटिव। तो सोचो अगर दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा क्या, दो पॉजिटिव नंबर को ऐड करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो हमें क्या पता चला कि दोनों में से दोनों नंबर क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, क्लियर है। तो चलो अभी 6 के फैक्टर करते हैं। तो 6 के फैक्टर क्या होने वाले हैं, 1 इंटू 6 और 2 इंटू 3, और कुछ होगा क्या, नहीं होगा। दूसरा पता है दोनों का साइन नेगेटिव होने वाला है, मतलब दोनों का साइन नेगेटिव कर दिया। तो अभी देखो बच्चों, -1 -6 कितना होता है -7, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस ऑफ 5। लेकिन देखो -2 -3 कितना होता है माइनस ऑफ 5, तो ये वाला केस एक्सेप्टेड होगा, क्लियर है क्या। तो अभी लिख लेते हैं x स्क्वायर -5 को हम क्या लिख लेंगे, -2 एंड -3, तो क्या लिख दिया -2x -3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। दोनों में कुछ कॉमन है क्या, बिल्कुल बोलो कुछ कॉमन है क्या, x कॉमन है, x निकाल ले तो क्या बचेगा x -2। इसके में दोनों में देखो, इन दोनों में देखो -3 अगर मैं कॉमन ले रहा हूं तो यहां पे क्या बचेगा x, और एक चीज पता है हमें, माइनस जब लेते हैं कॉमन तो साइन चेंज कर देता है। ये नेगेटिव था तो क्या बन गया पॉजिटिव, ये पॉजिटिव था तो क्या बन जाएगा नेगेटिव, 3 2 6 इज इक्वल टू क्या 0 इज इक्वल टू, इसको इरेज कर लेते हैं, ये रफ पार्ट के लिए था, इज इक्वल टू 0। अभी आगे देखो दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, x -2 कॉमन निकाल लिया, तो इसके साथ में क्या था x था, और इसमें क्या था -3। तो अगेन याद है कि अब तो याद हो भी जाना चाहिए क्या, कि दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है, मतलब आइदर एक दोनों में से कोई ना कोई 0 होगा या फिर दोनों के दोनों 0 होंगे। तो हम क्या बोलेंगे, दो केस बनाएंगे, या तो x -2 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर x -3 इज इक्वल टू 0। यानी कि क्या पता चला, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। तो टोटल 4 जीरोस पूछा होता, फाइंड ऑल 0 पूछा होता तो क्या बोलते, √5/3।
माइनस अंडर रूट 5/3, 2 और 3। लेकिन हमें क्या पूछा है, फाइंड द अदर, और ऑल जीरोस पूछा हुआ है, तो चारों जीरोस हम एक साथ लिख रहे हैं। क्या, ऑल जीरोस आर प्लस और माइनस ऑफ अंडर रूट 5/3। प्लस और माइनस मतलब क्या, एक बार पॉजिटिव वाला केस होगा, एक बार नेगेटिव वाला केस होगा, तो दोनों को एक साथ हमने लिख लिया, क्या, प्लस और माइनस। बाद में क्या बचेगा, 2 एंड 3। क्लियर है क्या बच्चों, क्लियर है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था बट बहुत ट्रिकी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सेम डिवीजन करना था। ठीक है, जल्दी से लिख लो इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लिखे, वेरी गुड, चलो ठीक। और याद रखना है, आज के आज ही जाके पूरा एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हो, तुम एक क्वेश्चन भी डाउट नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर बीच में छोड़ दिए तो फिर दिक्कत वाली बात है। छोड़ दिए एक बार, फिर कंटिन्यूटी टूटा, फिर कुछ नहीं याद होगा, फिर वही लगेगा बचपन में पढ़ा था कुछ, धुंधला धुंधला सा याद आ रहा है। चलो एक और क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं। if two zeros of the polynomial, two zeros of the polynomial x raised to 4 minus 6x cube minus 26x square plus of 138x minus 35 are this is 35 बच्चों, are 2 plus root 3, 2 plus root 3 and 2 minus root 3, then find other zeros। क्लियर है? देखो क्वेश्चन में बोला क्या, बहुत ही ऐसे देखने में लग रहा है, क्या बोल दिया, 2 ऑफ द जीरोस दे रखा है, एक पॉलिनोमियल है, उसके दो जीरोस दे रखे हैं, 2 plus root 3, दूसरा 2 minus root 3। हमें क्या करना है, फाइंड ऑल द जीरोस। ऑब्वियसली डिग्री देखो कितनी है, डिग्री कितनी है, 4, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने मिलेंगे, 4, दो तो दे रखा है। हमें क्या करना है, फाइंड द अदर जीरोस, मतलब और दो निकालने हैं। तो एक चीज देखो, अगेन सेम चीज यूज करना है, वो नोट वाला पॉइंट बहुत ही महंगा था। वो नोट वाला क्या था, x इज इक्वल टू अल्फा। अगर एक जीरो है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, एक फैक्टर होगा। हम क्या बोलेंगे, उतना हम तो कर ही रहे हैं कि x क्या लिखते थे हम पहले, कि x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 इज अ 0, दैट मींस दिस एक साइड लेके आते तो ये क्या होगा, एक फैक्टर होगा। क्या देखा, फिर क्या बोलते थे, x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 इज अ 0, मतलब एक साइड लेके आए तो क्या बोलते थे, फैक्टर होगा। या फिर इसको देखो क्या कर सकते हो, एक काम करते हैं, पहले इस मेथड से कर लेते हैं। ये भी क्या होगा, इज अ फैक्टर होगा, नो डाउट। दूसरे वाले केस में क्या था, x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3 था, मतलब x माइनस 2 प्लस ऑफ रूट 3 क्या होगा, इज अ फैक्टर होगा। ये चीज समझ में आ रहा है क्या बच्चों, मैं लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूं सबको, लेफ्ट साइड सबको लेके आ रहा हूं, तो ये प्लस 2 लेफ्ट साइड आया क्या बन गया, माइनस ऑफ 2। ये माइनस रूट 3 साइड आया क्या बन गया, प्लस ऑफ रूट 3। तो यहां तक क्लियर है। अगेन देखो क्या बोलेंगे हम, ये दोनों क्या है, फैक्टर है उसके, तो अगर दोनों को मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो दोनों के दोनों फिर भी फैक्टर होंगे, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू x माइनस 2 प्लस ऑफ रूट 3 will also be a factor। ये चीज समझ में आया क्या, तब से हम वही कर रहे हैं कि x इज इक्वल टू अल्फा, एक जीरो है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, एक फैक्टर होगा। सेम चीज किया हमने, तो यहां पे कुछ दिख रहा है क्या, डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है, बहुत मेहनत हो जाएगा। कोई सा फॉर्मूला दिख रहा है क्या आपको, चलो कोई बात नहीं, दिखाता हूं मैं, अभी दिखाता हूं। देखो एक सिर्फ मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ एक ब्रैकेट डाल दिया, कुछ भी नहीं किया एडिशनल चीजें, सिर्फ एक ब्रैकेट डाल दिया। तो देखो इस ब्रैकेट को ए जैसे ट्रीट करो, क्या दिख रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। दिखा क्या, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब क्या होगा, ए स्क्वायर, ए की जगह पे क्या है, x माइनस 2 स्क्वायर माइनस बी की जगह पे कितना है, रूट 3 का स्क्वायर। डाउट है, तो देखो क्या हो जाएगा, स्क्वायर करें क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है क्या बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर याद है क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो वही चीज करेंगे हम, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 ऑफ x, और रूट 3 का स्क्वायर क्या होगा बच्चों, 3। तो देखो ये चीज क्या बनने वाला है, x स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 3 कितना होगा, प्लस ऑफ 1, विल बी अ फैक्टर। तो यही तक हमें मेन काम था, एक फैक्टर निकालना। पता चला कि दोनों जीरोस के हेल्प से हमने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना लिया है। अब एक बार क्वाड्रेटिक मिल गया तो दूसरा क्या करना रहेगा,
इससे बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, सिंपल। इससे बड़े वाले पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे, क्लियर है क्या? तो देखो यहां तक लिख लो, जल्दी से लिख लो, बहुत कुछ नहीं था, सेम चीज किए थे, थोड़ा और शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट मेथड में। यहां तक लिख लिए, चलो वेरी गुड। अब देखो ये चीज रखते हैं, इससे हमें डिवाइड करना है, ठीक है? चलो तो डिवाइड करते हैं, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से किसको डिवाइड करना है? x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस ऑफ 35। अगेन डिवीजन याद है क्या? डिवीजन अब तो याद हो जाना चाहिए कि हर एक मेथड याद, मतलब उसका एल्गोरिथम स्टेप बाय स्टेप याद होना चाहिए कि सबसे पहले इसको पॉलिनोमियल को हमें डिक्रीजिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो है क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में? हाँ है। तो हाईएस्ट टर्म देखो, हाईएस्ट पावर वाला टर्म कौन सा है? x की पावर 4, तो वो लिख लो x की पावर 4। और जिससे डिवाइड कर रहे हैं, जो हमारा डिवाइजर है उसका हाईएस्ट कितना है? x स्क्वायर, तो x स्क्वायर से डिवाइड करो तो क्या बचेगा बच्चों? x स्क्वायर। तो यहां पे हमने लिख लिया x स्क्वायर। समझ में आ रहा है क्या? सो x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर क्या हो जाने वाला है? x रेज टू 4 माइनस 4x इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 4x क्यूब, और 1 इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। फिर से क्या करना है? अब तो इतना तो याद ही रहना चाहिए, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। x की पावर 4 से x की पावर 4 कैंसिल आउट। अभी देखो x क्यूब वाला एक साथ जोड़ना है, x क्यूब x स्क्वायर के साथ ऐड नहीं करना है। तो देखो माइनस 6 प्लस 4 कितना होगा? माइनस ऑफ 2x क्यूब। फिर से x स्क्वायर वाला टर्म देखो एक साथ, माइनस 26 माइनस 1 क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस ऑफ 27x स्क्वायर। और बाकी की चीजें नीचे लेके आ जाओ, क्या बचेगा? प्लस ऑफ 138x माइनस ऑफ 35। नेक्स्ट चीज क्या करेंगे? हाईएस्ट टर्म कौन सा? हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है? x क्यूब। तो इसको पूरे साइन के साथ रखना है। तो क्या है? माइनस ऑफ 2x क्यूब डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड कर रहे थे? हाईएस्ट कितना है? x स्क्वायर। तो क्या बचा बच्चों? माइनस ऑफ 2x। हमने लिखा है यहां पे माइनस ऑफ 2x। तो मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू माइनस 2x क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2x क्यूब। डाउट है? अभी माइनस 4x इंटू माइनस 2x, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 4 टू ज़ा 8 और x इंटू x क्या हो जाएगा? x स्क्वायर। पता चल रहा है क्या? 1 इंटू माइनस 2x क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 2x। आगे क्या करना था बच्चों? जोर से बोलो, साइन चेंज। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अभी देखो माइनस 2x क्यूब प्लस 2x क्यूब क्या होगा? कैंसिल आउट। x स्क्वायर वाले टर्म एक साथ पहले देख लेना, फिर ऐड करेंगे। x स्क्वायर वाले हैं क्या? हैं। सो माइनस 27 माइनस 8 कितना हो जाने वाला है? जल्दी बोलो, माइनस 27 माइनस 8 कितना हो जाएगा? माइनस ऑफ 35x स्क्वायर। अभी देखो 138x प्लस 2x क्या हो जाएगा? 140x और माइनस 35 तो ऐसी चीज आ जाएगा। अभी क्या करेंगे? फिर से देखना है इसका डिग्री कितना है, रिमाइंडर का डिग्री कितना है? 2, डिवाइजर का डिग्री कितना है? 2, मतलब एक बार और डिवाइड तो करना ही है। तो इसका हाईएस्ट पावर कितना होगा? टर्म कितना है? माइनस ऑफ 35x स्क्वायर, और डिवाइड किससे कर रहे हो? x स्क्वायर से। हाईएस्ट टर्म देख रहे हैं हम, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, मतलब माइनस ऑफ 35। तो हमने यहां पे लिख लिया माइनस ऑफ 35। तो देखो x स्क्वायर इंटू माइनस 35 क्या होगा? माइनस ऑफ 35x स्क्वायर। माइनस 4x इंटू माइनस 35x क्या हो जाएगा? प्लस ऑफ 140x। 1 इंटू माइनस 35 क्या हो जाएगा? माइनस ऑफ 35। नेक्स्ट चीज क्या करते थे बोलो? क्या करते थे? साइन चेंज करते थे कि नहीं करते थे? साइन चेंज कर लेते हैं। माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो माइनस 35x स्क्वायर प्लस 35x स्क्वायर कैंसिल आउट, 140x माइनस 140x कैंसिल आउट, माइनस 35 प्लस 35 कैंसिल आउट, मतलब बचा क्या? 0। बहुत पसंद है आप लोगों को शायद 0, हर बार वही आ रहा है और आना भी चाहिए, क्योंकि हम स्टार्टिंग से बोल रहे हैं कि अगर इसका फैक्टर है मतलब क्या? रिमाइंडर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। फिर से डिवीजन थ्योरम देखो, डिवीजन थ्योरम क्या था? याद हो जाना चाहिए एल्गोरिथम। क्या था? P of x is equal to Q of x into G of x plus R of x। तो P of x क्या होता था? डिविडेंड। डिविडेंड कितना है? x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130
8x माइनस 35 इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स कितना है x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इनटू p ऑफ x अपना g ऑफ x कितना है डिवाइजर कितना है x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 और प्लस रिमाइंडर तो पता है कितना बच्चों 0। तो अगेन देखो बाकी के 0 हमने किससे मिलाए थे इस वाले से पॉलिनोमियल से मिले थे, तो बाकी के 2 0 किससे मिलने वाले हैं दूसरे वाले पॉलिनोमियल से। दूसरे वाला पॉलिनोमियल क्या है x स्क्वायर, दूसरा वाला पॉलिनोमियल क्या हमें क्या करना है हमें क्या रहेगा करना कि फाइंड द जीरोस ऑफ x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। जस्ट इमेजिन बच्चों अगर ये क्वेश्चन दिया जाए तो इसमें आपको कुछ डाउट होगा क्या, ये तो आपके लिए बिल्कुल हलवा है। ऐसा क्वेश्चन हमने बहुत सारा किया हुआ है, बहुत सारा किया हुआ है। कोई बात नहीं, चलो इसको फिर से करेंगे, इसको जल्दी से लिख लो आप। लिख लिया आप, वेरी गुड, चलो ठीक है। अभी देखो क्या करना है, सिर्फ इसका जीरो निकालना है। तो पता है हमें जीरो निकालने के लिए हम क्या करते थे उसको जीरो से इक्वेट कर दिया करते थे x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो अगेन देखो दो नंबर चूज करना है हमें जिसका प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए, जिसका पहले सम देखो, सम करने पे क्या आना चाहिए मिडिल टर्म कितना है माइनस ऑफ 2, मिडिल टर्म कितना है माइनस 2, और प्रोडक्ट करने पे कितना आना चाहिए फर्स्ट इंटू लास्ट, फर्स्ट इंटू लास्ट 1 इंटू माइनस 35 क्या होगा माइनस ऑफ 35। तो एक चीज बताओ बच्चों कि दो नंबर का प्रोडक्ट नेगेटिव मिल रहा है, मतलब क्या बोलो जल्दी, दोनों के साइन अलग होंगे, एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। यहां तक क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है। तो एक काम करते हैं, पहले 35 के फैक्टर्स लिखते हैं। क्या होगा 1 into 35, फिर क्या होगा बच्चों 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 3 से नहीं 5 से होता है, 5 7 जा, और कुछ होता है क्या नहीं। तो ठीक है देखो हमें पता है दोनों में से एक नेगेटिव होगा, वो तो फिक्स है। कौन सा नेगेटिव होगा वो देखो कैसे देखना है कि दोनों का सम करने पे क्या मिल रहा है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव साइन वाला टर्म बड़ा होगा, नेगेटिव वाला टर्म बड़ा होगा। बड़ा कौन सा है उसके आगे नेगेटिव लगा लिया। अभी देखो दोनों को ऐड करने पे कितना मिलना चाहिए -2। सो 1 और -35 कितना होता है -34, नहीं -5 -2 कितना होता है माइनस ऑफ 2। ये चीज एक्सेप्टेड है तो लिख लो इसको x स्क्वायर माइनस 2x को क्या लिख सकते हैं हम -7x प्लस ऑफ 5x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। देखो फिर से -7 प्लस 5 कितना होता है -2, सही है क्या। अभी दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है x, तो हमने x कॉमन निकाल लिया तो क्या बचेगा x -7। इन दोनों में मैं +5 कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बचेगा, यहां पे तो सिर्फ x बचेगा, माइनस इसमें से अगर 5 कॉमन निकालना है तो क्या बचेगा 7 बचेगा, 5 7 जा 35 होता है। डाउट, तो दोनों में से x -7 कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा x -7 के साथ यहां पे क्या था x और इसके साथ में क्या था प्लस ऑफ 5। अगेन याद हो जाना चाहिए कि दो नंबर का प्रोडक्ट क्या मिल रहा है 0, मतलब आइदर वन ऑफ देम इज 0 या फिर ऑल ऑफ देम आर 0। ठीक है, हम क्या बोलेंगे इधर x -7 इज इक्वल टू 0 और x + 5 इज इक्वल टू 0, मतलब क्या x इज इक्वल टू 7 और x इज इक्वल टू -5। हमें क्या बोला था फाइंड द अदर टू जीरोस, वो क्या होंगे 7 एंड -5। ये क्वेश्चन थोड़ा ढंग का था, चलो एक स्टार लगा देते हैं, एक बार प्रैक्टिस करना होगा तो इस क्वेश्चन को कर लेना। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो बच्चों, लिख लिए क्या, चलो वेरी गुड। अब आते हैं थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चन पे, ये तो अच्छे थे ही, थोड़े इससे भी अच्छे क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, बस देखना है, समझ में नहीं आएगा पहली बार में बाउंस जैसा लगेगा बट बहुत इजी है। देखो क्या, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल f of x और p of x जैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, sec x square plus x minus 2, then find alpha upon beta plus beta upon alpha, or the find value of alpha upon beta plus beta upon alpha। तो यहां से एक चीज देखो, हमें क्या निकालना है alpha upon beta plus of beta upon alpha। तो एक काम करते हैं, एक साइड में काम करेंगे हम, हमें जो पता है वो लिख लेते हैं। पहले हमें पता है क्या रिलेशन, पता है क्या रिलेशन, याद करो पढ़ा था, बहुत पहले पढ़ा था क्या कि सम ऑफ जीरोस यानी कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता था माइनस ऑफ b by a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता था अल्फा इंटू बीटा c by a।
तो एक चीज बच्चों याद है क्या, एबीसी क्या हुआ करता था, एबीसी क्या हुआ करता था, ए किसका कोएफिशिएंट होता था, एक्स स्क्वायर का। तो सिमिलरली लिख लो, जनरल टर्म लिख लो, इसका कंपैरिजन करने में इजी होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर का टर्म एक्स के स्क्वायर के साथ क्या है 6, तो a का वैल्यू कितना पता चला, लिख लो एक जगह, a इज इक्वल टू कितना मिला 6, b का वैल्यू कितना है 1 और c का वैल्यू कांस्टेंट टर्म कितना है -2। अब वैल्यू रख लेते हैं तो क्या पता चलेगा, माइनस ऑफ b की जगह पे क्या रखा 1, a की जगह पे 6, तो क्या पता चला प्रोडक्ट कितना, सम कितना है -1/6। अभी देखना है प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट को देखो c अपॉन a, c का वैल्यू कितना है -2 अपॉन a कितना है 6, तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, ये कितना मिला -1/3। क्लियर है क्या। अब यहाँ पे आते हैं, ये चीज हमें चाहिए, तो एक काम करते हैं, सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेते हैं दोनों का। तो दोनों का एलसीएम नहीं पता तो दोनों को प्रोडक्ट करना होता है। जब भी दो कांस्टेंट, दो वेरिएबल वाले टर्म कुछ दिख रहे a b c d, तो हम क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एज इट इज। तो क्या लिखेंगे हम, दोनों का एलसीएम क्या होगा, अल्फा इनटू बीटा। तो देखो बीटा तो ऑलरेडी यहाँ पे है, क्या नहीं था यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा मल्टीप्लाई होगा इसके न्यूमरेटर से। फिर से देखो बीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, क्या नहीं है अल्फा, तो अल्फा से मल्टीप्लाई होगा इसका न्यूमरेटर, क्या है वो अल्फा, अल्फा इनटू अल्फा अल्फा स्क्वायर प्लस अगेन चीज देखो अल्फा यहाँ पे ऑलरेडी है, क्या नहीं है बीटा नहीं है, तो बीटा इनटू बीटा क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर। डाउट है, यहां से देख के कुछ पता चल जाएगा क्या, नहीं चलो अभी पता चलेगा। एक फॉर्मूला हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हो, a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ऑफ 2ab। तो अगर तुमसे कोई फॉर्मूला पूछे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो बता पाओगे क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मुझे चाहिए, तो बाकी सारे टर्म को क्या करूंगा, मैं लेफ्ट साइड भेज दूंगा। तो मैं क्या बोलूंगा कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। देखो बच्चों प्लस ऑफ 2ab को लेफ्ट साइड भेजूंगा, साइन चेंज होगा क्या, माइनस ऑफ 2ab। तो ये चीज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये चीज देख लो, काम की लगे तो याद कर लो, नहीं तो अगर इधर से डिराइव कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। याद जितना कम करोगे उतना अच्छा है। चीजों को सोचो कि कैसे पता चला कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कैसे मिला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर चाहिए था तो हमने बाकी सारी चीजों को दूसरी साइड भेज दिया। तो अभी देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को सिमिलरली क्या लिख सकते हैं हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। समझ में आया क्या यहां तक, ये चीज समझ में आया। तो देखो अभी इसके तो वैल्यू हमें पता है, इसकी वैल्यू हमें पता है, अल्फा प्लस बीटा कितना निकाल रखा हमने, माइनस ऑफ 1/6। सो माइनस ऑफ 1/6 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा इनटू बीटा पता है क्या, माइनस ऑफ 1/3 होल डिवाइडेड बाय अल्फा इनटू बीटा कितना है, माइनस ऑफ 1/3। चलो थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। इसी देखो नेगेटिव का क्या है, पावर क्या है इवन, तो वो क्या बना देने वाला है उसको पॉजिटिव। तो कितना हो जाएगा 1/6 का स्क्वायर 36 माइनस इनटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 2/3 होल डिवाइडेड बाय कितना, माइनस ऑफ 1/3। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, क्लियर है। तो इस साइड कर रहे हैं अभी हम लोग, यहां तक क्लियर है क्या। तो अभी देखो क्या होने वाला है, दोनों का एलसीएम निकाल लेंगे, दोनों का एलसीएम निकाल ले तो कितना होने वाला है एलसीएम 36। तो देखो 36 ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 प्लस 3 से कितने टाइम्स में होगा 36, 12 टाइम्स में। तो क्या होगा 12 2 जा 24 होल डिवाइड बाय क्या था बच्चों, होल डिवाइड बाय क्या था, माइनस ऑफ 1/3। देखो 3 1 जा 3 से कितने टाइम्स में जाएगा 12 टाइम्स से। तो अभी देख लो ऊपर में क्या हो रहा है, 24 प्लस 1 क्या हो जाएगा -25। क्यों माइनस, क्यों ये माइनस ऊपर लिखा मैंने, 24 प्लस 1 25 डिवाइडेड बाय 12। तो यही वैल्यू होगा किसका, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा का वैल्यू कितना आ गया, -25/12। एक चीज याद रखने वाली जरूरत थी इसमें क्या, कि हम ऐसा भी कुछ फॉर्मूला बनाया जा सकता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या होता है। क्लियर है क्या बच्चों, चलो जल्दी से लिख लो, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है लिख लो जल्दी से, ठीक है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। फिर से क्या पूछे अपने को, फाइंड वैल्यू ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। तो पहले क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो क्वेश्चन जो दिया हुआ है उसको पहले लिखो, क्या लिखा है 5x² - 7x + 1। तो हमें जो पता है पहले चीज वो लिख लेते हैं। क्या पता है हमें, सम ऑफ जीरोस, क्या अल्फा प्लस बीटा कितना होता है
एक काम करो, उसके पहले ए बी सी का वैल्यू निकाल लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से कंपेयर करो, बोलो a का वैल्यू कितना है, a किसका कोएफिशिएंट होता था, x स्क्वायर का, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना है 5। b किसका कोएफिशिएंट होता था, x का कोएफिशिएंट कितना है -7, ये चीज याद रखना है -7, तो b का वैल्यू -7। c क्या होता था, कांस्टेंट, कांस्टेंट कितना है यहाँ पे 1। तो a b c का वैल्यू मिल गया क्या। अभी चलो लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा क्या होता था, सम ऑफ जीरोस माइनस ऑफ b बाई a। सो कितना होगा, माइनस ऑफ b कितना है -7 अपॉन a कितना है 5। तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 7 अपॉन 5। नेक्स्ट देखो अल्फा इंटू बीटा, यानी कि क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, याद है क्या, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c अपॉन a, c अपॉन a। तो देखो c का वैल्यू कितना है 1 अपॉन a का वैल्यू कितना है 5, तो ये कितना मिल गया 1 अपॉन 5। ये चीज तो पता हो गया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है, क्या पूछा है क्वेश्चन में, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो देखो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना, क्या बोला था, दो नंबर हैं, अगर दो नंबर नहीं है, अगर कुछ वेरिएबल जैसा दिख रहा है तो उनका एलसीएम क्या होगा, दोनों को एज इट इज मल्टीप्लाई कर दो, मतलब क्या, अल्फा इंटू बीटा। डाउट है, अभी देखो अल्फा तो ऑलरेडी यहाँ पे है, क्या नहीं है, बीटा नहीं है। सो बीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा, बीटा, प्लस बीटा यहाँ पे ऑलरेडी है, क्या नहीं है, अल्फा इंटू 1 क्या हो जाएगा, अल्फा। अब एक चीज देखो कि अल्फा प्लस बीटा का तो वैल्यू हमने निकाल रखा है, कितना है 7 अपॉन 5, और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाला है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 1 अपॉन 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, मतलब क्या बचा 7। कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी क्वेश्चन था, समझ में आया क्या। सिर्फ क्या करना है, पहले रिलेशन लिख लो, पहले तो जो हमें पता है वो लिख लो कि अल्फा प्लस सम ऑफ जीरोस क्या होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, फिर देखेंगे क्या फाइंड करना है। क्लियर है, चलो वेरी गुड, इस क्वेश्चन को लिख लो। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ लो, क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन को इरेज कर दे रहा हूं, कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, पहला क्वेश्चन हो गया हमारा। चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, क्या बोला है, इफ सेम चीज बोला, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल। छोड़ो उसको, क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहले काम करते हैं, हमें पॉलीनोमियल क्या दे रखा है, f of x is equal to x square plus x minus 2। तो इसको एक काम करो, इसको क्वाड्रेटिक का जनरल एक्सप्रेशन क्या होता है, ax square plus bx plus c। अभी कंपेयर करो, a का वैल्यू बता सकते हो क्या, a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू कितना है 1, b क्या था, किसका कोएफिशिएंट था, x का कोएफिशिएंट कितना है प्लस ऑफ 1, और कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस ऑफ 2। क्लियर है, ये चीज अगर बोलोगे समझ में नहीं आया तो गलत बात है। अभी देखो हमें क्या पता है, सम ऑफ जीरोस, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है माइनस ऑफ b अपॉन a। सो माइनस ऑफ b का वैल्यू कितना है 1 और a का वैल्यू 1, मतलब ये क्या मिल गया -1। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना होता है c अपॉन a। तो देखो c का वैल्यू कितना है -2 अपॉन a का वैल्यू 1, तो क्या हो जाएगा -2। क्लियर है क्या, यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं क्या पूछ रखा है हमें, क्या पूछा है, क्या इवैल्यूएट करने के लिए बोला है 1 अपॉन अल्फा माइनस 1 अपॉन बीटा। अगेन क्या करेंगे, एलसीएम निकाल ले रहे हैं, तो दो नंबर कब से बोलते हैं, याद हो जाना चाहिए, दो नंबर का एलसीएम निकालना है, नहीं पता मल्टीप्लाई कर दो, नहीं पता अगले नंबर नहीं, कुछ ये वेरिएबल जैसे दिख रहे हैं तो इनका मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा। तो ये देखो अल्फा यहाँ पे तो ऑलरेडी है, तो क्या नहीं है बीटा, तो बीटा से मल्टीप्लाई कर दिया इसके न्यूमरेटर को, न्यूमरेटर कितना है 1, सो बीटा इंटू 1 बीटा, माइनस बीटा ऑलरेडी है, क्या नहीं है अल्फा इंटू 1 अल्फा। मतलब हमें क्या चाहिए अब की बार, बीटा माइनस अल्फा, हमें तो क्या चाहिए बीटा माइनस अल्फा। बट एक चीज देखो, थोड़ा सा तो कंफ्यूजिंग दिख रहा है कि हमें अल्फा प्लस बीटा पता है और अल्फा इंटू बीटा पता है। बट एक चीज देखो, फिर से एक चीज करने वाले हैं, अभी तक जो हमें फॉर्मूलेज हमने बचपन में याद किए थे ना, आइडेंटिटीज याद किए थे ना, वही यूज करने वाले हैं। एक चीज आइडेंटिटी क्या पता था हमें कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। याद है, a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab। क्लियर है क्या। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को पहला इक्वेशन दूसरा इक्वेशन, मैं क्या बोल रहा हूं कि फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दूं, तो माइनस करने में पता है बच्चों क्या होता है, साइन चेंज। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। देखो ये क्या होगा, a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल।
बी स्क्वायर से माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2a प्लस 2ab, 2ab प्लस 2ab 4ab। तो यहां से बच्चों एक रिजल्ट निकल के आ गया, इसको याद रखेंगे नेक्स्ट टाइम से हम, क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये चीज अगर याद रखोगे तो इस टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो देखो बीटा माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, बीटा माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूं, यहां से एक चीज देखो कि a माइनस बी का अगर स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा, रूट, स्क्वायर हटाऊंगा तो क्या लग जाएगा बच्चों, रूट, लेकिन प्लस और माइनस के साथ क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहां से हम क्या बोलेंगे, बीटा माइनस अल्फा को क्या लिख सकता हूं मैं, प्लस और माइनस अंडर रूट, प्लस और माइनस अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा अपॉन में तो ऑलरेडी क्या था, अल्फा बीटा। तो देखो यहां से प्लस और माइनस अंडर रूट, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पता है कितना, -1। सो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों, +1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा का वैल्यू कितना पता है, -2 होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है, -2, -2। ये चीज इंपॉर्टेंट रिजल्ट था, लिख लिए, इसको जल्दी से लिख लो पहले, फिर देखो क्या करना है। फिर क्या कर रहे हैं हम कि यहां से देख लो, ये वाला पार्ट यहां से कंटिन्यू कर रहे हैं हम, क्या था, प्लस और माइनस के साथ अंडर रूट में, देखो अंडर रूट में क्या है, 1 -4 इंटू -2 क्या हो जाएगा, प्लस ऑफ 8 होल डिवाइड बाई -2। अगेन क्या होगा, प्लस माइनस 1 प्लस 8 9, और 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 अपॉन -2। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आने वाला है, या तो -3/2 होगा, या फिर क्या हो सकता है, प्लस ऑफ 3/2। वो डिपेंड करता है कि अल्फा बड़ा है कि बीटा बड़ा है। क्लियर है क्या, तो दोनों में से कोई सा भी आंसर हो सकता है। समझ में आया, इसको लिखो, आज का हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लो, लिख लिए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो आपके एक्सरसाइज का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है और सबसे इजी क्वेश्चन भी है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो देख के वो क्वेश्चन बहुत ही बड़ा लगेगा और बहुत ही डरावना लगेगा, तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। क्या बोल रखा है, इफ द पॉलिनोमियल, क्वेश्चन क्या बोल रखा है, इफ द पॉलिनोमियल x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस ऑफ 10 is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, the remainder comes out to be x plus a. Then find a and k। देखो बच्चों यहाँ क्या बोल रखा है, एक पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल है, ये बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं अनदर पॉलिनोमियल से। तो क्या बोल रहा है, जो रिमाइंडर जो आ रहा है वो कौन से फॉर्मेट में आ रहा है, x प्लस a। तो हमें क्या बोलना है, k का भी वैल्यू बताना है और a का वैल्यू बताना है। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड कर रहे हैं किससे, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k को किससे डिवाइड कर रहे हैं, x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस ऑफ 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10। बहुत ध्यान देने की जरूरत है, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, सेम डीसीपीटी चीज स्टार्ट करना है। हाईएस्ट पावर कितना है, x की पावर 4 किससे डिवाइड कर रहे हैं, उसका हाईएस्ट कितना है, x स्क्वायर। तो क्या बचेगा बच्चों, x स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिख लिया x स्क्वायर, अभी मल्टीप्लाई करो, x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x की पावर 4 माइनस 2x इंटू x स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस 2x क्यूब। k इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा, पता नहीं, तो चुपचाप लिख लो k x स्क्वायर। क्या डाउट है इसमें, नेक्स्ट क्या करना है, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, कैंसिल हो गया। माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब। डाउट है, अभी देखो x स्क्वायर वाले टर्म तो है बट पता नहीं है k का क्या मतलब, क्या साइन है। तो एक काम करते हैं, दोनों में हमें पता है कुछ कॉमन है, x स्क्वायर कॉमन है, तो होगा क्या, 16 माइनस k, तो लिख लेते हैं उसको 16 माइनस
स्क्वायर। फिर से देखना ये चीज इंपॉर्टेंट है, ब्रैकेट डालना है याद से। हमने क्या बोला, दोनों में x स्क्वायर है तो स्क्वायर तो रहेगा ही। 16 माइनस के उसको ब्रैकेट में लिख लिया। फिर देखो बाकी क्या चीज छाप लो ऊपर से, -25x + 10। फिर से क्या करते थे, हाईएस्ट टर्म देखो, हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म कौन सा है, -4x³। सो -4x³ किससे डिवाइड कर रहे हैं, हाईएस्ट कितना है x², लिख लिया x²। तो x² से x कैंसिल, मतलब बचा क्या, -4x। तो लिख लिया यहाँ पे -4x। मल्टीप्लाई करो, x² * -4x क्या हो जाएगा, -4x³। -2x * -4x क्या हो जाएगा, +8x²। k * -4x क्या हो जाएगा, -4kx। फिर से क्या करते थे, अब याद हो जाना चाहिए क्या, सेंस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। 4x -4x³ + 4x³ क्या हुआ, कैंसिल आउट। अगेन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, x²। अगेन देखो यहाँ पे 16 - k -8, 16 सेपरेट लिख रहा हूं, देख लो इधर, 16 - k -8, 16 - k -8, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 16 - 8 कितना हो जाएगा, 8 - k। तो वो चीज मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं यहाँ पे, वो चीज ध्यान रखना, उसको मैंने क्या लिख लिया, 8 - k। डाउट है, अभी इन दोनों में देखो, दोनों में फिर से कुछ कॉमन है मुझे, x। ये सब चीजें मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि k का मुझे पता नहीं है कैसे ऐड करूंगा मैं, तो इसके लिए मैंने कॉमन रख के लिख दिया। x दोनों में कॉमन निकाल लूंगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, -25, और यहाँ पे +4k, +4k, ऊपर से क्या बचा, +10। अगेन देखो हम क्या बोल रहे थे, जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म, पहले देखो इनमें डिवाइड और करने की जरूरत है क्या, देखो इधर डिग्री कितनी है, 2 है, यहां पे भी डिग्री कितनी है, 2। तो जब तक रिमाइंडर का डिग्री डिवाइडर से कम ना आ जाए तब तक हम क्या करते रहेंगे, डिवाइड करते रहेंगे। तो देखो डिग्री अभी भी 2, अभी एक और बार डिवाइड करेंगे, तो कैसे डिवाइड करते थे, हाईएस्ट पावर कौन सा है, x², तो उस टर्म को लिखो, क्या है कोफिशिएंट, 8 - k x²। किससे डिवाइड कर रहे हैं, वो हाईएस्ट कितना है, x²। तो पता चला x² से x² क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या बचेगा, 8 - k। तो उसको लिख लिया मैंने ब्रैकेट के साथ, 8 - k। तो देखो x² * 8 - k क्या हो जाएगा, x² * 8 - k, इट इज, हाँ क्या। फिर देखो -2x * 8 - k, तो उसको ऐसे लिख लो पहले, -2x * 8 - k प्लस k इंटू दैट क्या होने वाला है, प्लस के साथ k * 8 - k। फिर क्या करना होता था, फिर क्या करना होता था, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल हुआ क्या, बिल्कुल हुआ। दोनों में कुछ कॉमन दिख रहा है, क्या कॉमन दिख रहा है, x। तो ऊपर में क्या लिखा हुआ है, -25 +4k। अभी देखो ये -2 मैंने अंदर रख दिया, सॉरी +2 हो गया, साइन चेंज हो गया है, +2 को अंदर ले जा, तो 8 2 जा 16, और +2 * -k क्या होगा, -2k। इधर क्या बचा, फिर इधर वाले को तो ऐसे लिख लो, इधर पे क्या बच गया, 10, ये ब्रैकेट को ओपन कर दिया हमने इसी के साथ में ही। सो -k * 8 क्या हो जाएगा, -8k, और -k * -k क्या हो जाएगा, +k²। डाउट है, अभी एक चीज देखना है, डिग्री कितना है इसका, 1, जिससे डिवाइड कर रहे हैं उसका डिग्री कितना है, 2, मतलब यही चीज रिमाइंडर है। अब और डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, बस इसको क्या करना है, थोड़ा सिंपलीफाई करते हैं। तो देखो x को हम लोग रिमाइंडर के बारे में बात कर रहे हैं, रिमाइंडर को कर रहे हैं थोड़ा सिंपलीफाई, x तो है ही। देखो -25 + 16 क्या होगा, -25 + 16 क्या हो जाएगा, -9। 4k - 2k क्या हो जाएगा, +2k। डाउट है क्या, डाउट है, बोलो बोलो बोलो, जस्ट अ सेकंड रुक जाओ। -25 +2k, ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहां तक हो गया, अब इसको थोड़ा सिंपलीफाई करके लिख लेते हैं, इसको तो कुछ सिंपलीफाई होगा नहीं तो लिख लो ऐसे ही, बट पता है ये क्या दिख रहा है, क्वाड्रेटिक, तो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, k² - 8k +10। यहां तक डाउट है क्या, अभी क्या बोला था, वो जो रिमाइंडर आ रहा है वो कौन से फॉर्म में आ रहा है, x + a, मतलब रिमाइंडर जो आ रहा है क्या हो रहा है, x + a। तो यहां से एक चीज देखो, x का कोफिशिएंट कितना है बच्चों, x का कोफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 1 है। मतलब ये जो ब्रैकेट है इसका वैल्यू किसके बराबर होना चाहिए, 1 के बराबर होना चाहिए। ये जो ब्रैकेट है उसका वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए, और ये जो टर्म है
ये पूरा क्या है कांस्टेंट है, वो किसके बराबर होना चाहिए, a के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो एक साइड से इरेज करते हैं, थोड़ा सा बस थोड़ा सा चाहिए इस क्वेश्चन के लिए टाइम और। तो देखो क्या करना है हमें, हमने क्या बोला, इस ब्रैकेट का वैल्यू 1 के बराबर होना चाहिए, मतलब 2k माइनस 9 किसके बराबर होना चाहिए, क्या किया हमने, बाय कंपेयरिंग। क्या लिखा हमने, 2k माइनस 9 इज इक्वल टू 1, या फिर क्या बोल सकते हो 2k इज इक्वल टू 1, ये माइनस 9 उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस 9, मतलब 2k इज इक्वल टू 10, मतलब k इज इक्वल टू कितना मिल गया बच्चों 5। तो एक पार्ट तो हो गया कि k का वैल्यू कितना है 5। अभी दूसरा देखो, दूसरी चीज से क्या पता चला, a किसके बराबर है, बाय कंपेयरिंग से क्या पता चला, a इज इक्वल टू ये पूरा चीज क्या, k स्क्वायर माइनस 8k प्लस ऑफ 10। तो एक काम करते हैं, k का वैल्यू तो मिल गया है, k का वैल्यू चिपका दो। तो देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 8 5 जा 40 प्लस ऑफ 10। तो देखो 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा 35 माइनस 40। देखो 35 माइनस 40 कितना होता है माइनस ऑफ 5। तो a का वैल्यू कितना मिल गया बच्चों माइनस 5। क्लियर है क्या, k का वैल्यू कितना मिला 5 और a का वैल्यू माइनस 5। क्लियर हुआ क्या, क्लियर हुआ। बस इसमें ध्यान देने वाली चीज क्या थी, ये ब्रैकेट्स, अदरवाइज मिस्टेक होगा ही होगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप घर पे जाके आज के आज फिर से प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, आज क्या करना है आपको, अभी हमारा चैप्टर ऑफ ये सीधे क्लोज है, बट स्टिल अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप वीडियोस पे कमेंट करिए या फिर ग्रुप्स में कुछ मैसेज करेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए थैंक यू वेरी मच।